बात बहराइच की। बहराइच में हिंसा थम चुकी है चप्पे चप्पे पर, लेकिन अभी भी पुलिस तैनात नजर आ रही है। हालांकि जीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो आरोपी है हिंसा के, उन्हें लेकर के बहराइच में दबिश भी पुलिस दे रही है। 3 दिनों में बहराइच में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के गोलीबाज जल्द होगा इलाज। योगी का एक्शन, बहराइच में अमन। पिछले 3 दिनों से रह रहकर सुलग रहा यूपी का बहराइच फिलहाल शांत है। सीएम योगी की प्रशासनिक सूझबूझ का ही असर है कि बहराइच में वैसा कुछ नहीं हुआ जिसका डर था। जिले को दंगे की चपेट से बचा लिया गया और ये सब हो सका प्रशासन को खुली छूट और प्रशासन पर कायम भरोसे के चलते। आप देख सकते हैं कि भारी फोर्स यहाँ पर आई हुई है और ऐसे ही लगातार इन रास्तों पर फोर्स अलग अलग एरिया में, अलग अलग बाजार में आई हुई है और लगातार निरीक्षण कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तनाव चूँकि आज का जो दिन है वो थोड़ा सा सामान्य है, पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा है बहराइच में, जिसकी वजह से जो आक्रोशित जो भीड़ थी वह नहीं दिखाई दी है, उसको कंट्रोल कर दिया गया है पूरी तरह से। बवाल के मुख्य आरोपी अब्दुल हामिद और उसके बेटों की खोज में पुलिस पूरी जी जान से जुटी हुई है। उनकी धरपकड़ के लिए एटीएस ने बेहड़ा में डेरा डाल दिया है और सघन जांच शुरू हो चुकी है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में बताए जा रहे हैं। जिले में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे में पुलिस की नज़र है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनको ढूंढा भी जा रहा है और आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही ऐसे लोगों को, यानी कि जो अपराधी हैं, उनको पकड़ा जाएगा और जो उनको सज़ा जो परिवार कह रहा है उसके ही अनुरूप कहीं न कहीं कानून के दायरे में लाकर पुलिस उनको सज़ा देगी। बहराइच में जो हुआ उसकी किसी को कल्पना नहीं थी। देखते ही देखते धार्मिक उत्सव मातम में तब्दील हो गया। एक बूढ़े माँ बाप का सहारा छिन गया। सूबे के मुखिया इस बात को जानते हैं। यही वजह है कि सीएम योगी ने बिना देर किए पीड़ित परिवार को लखनऊ बुलाया और उन्हें न्याय का भरोसा दिया। एक तरफ देखा गया कि पीड़ित परिवार है वो स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला भी है। उसने कहा कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए। भले ही बहराइच में हालात पहले की तरह सामान्य हो जाए और कुछ दिनों बाद लोग घटना को भूल जाएं, लेकिन एक सवाल यहाँ जस का तस खड़ा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है, धार्मिक आयोजनों में गतिरोध। यहाँ ये भी सवाल खड़ा होता है कि जिस मानसिकता ने दुर्गा मूर्ति विसर्जन में पत्थरबाजी की, फायरिंग की, उस मानसिकता का इलाज आखिर क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पूरी हिंसा के बाद क्या कुछ हो रहा है अब आपको वो भी बता देते हैं। मुख्य आरोपी हामिद की तलाश की जा रही है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन उम्मीद ये है कि वो नेपाल भाग गया है। आरोपी हामिद के नेपाल भागने की खबर है और इसी बीच पुलिस दबिश भी दे रही है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल मुलाकात भी की थी। रोते हुए बिलखते हुए परिजन नजर आए थे। पत्थरबाजी में एक शख्स की मौत हो गई थी और उसी का परिवार मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचा था। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनी हुई सरकार आएगी। उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इसी के साथ साथ 9 मंत्री भी शपथ लेंगे। पूरी खबर आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूबे की नई सरकार आज शपथ ग्रहण करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी किया था। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब करीब 5 साल बाद जम्मू कश्मीर लोकतंत्र का नया अध्याय लिखने को तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उमर अब्दुल्ला ने सहयोगी दलों से मिले समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी और सरकार बनाने के लिए 54 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इस विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री आज शपथ लेंगे। कश्मीर घाटी से भी 4 से 5 मंत्री होंगे।
जम्मू संभाग से भी 3-4 मंत्री होंगे। 2-3 हिंदुओं को भी मंत्री पद देने की बात चल रही है। जम्मू क्षेत्र के 1-2 निर्दलियों को एनसी कोटे से कैबिनेट पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा। अकेली महिला मंत्री भी होंगी उमर की कैबिनेट का हिस्सा। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को एक को ही कैबिनेट में जगह दी जाएगी। आप और CPIM को कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। आज उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नई सरकार शपथ ग्रहण करके कामकाज शुरू कर सकती है। बीजेपी ने भी नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। कि अच्छी बात है, बहुमत उनको मिला है और उसी आधार पर नई सरकार बनेगी और 10 साल बाद लोकतंत्र लगभग 6-6.5 वर्ष बाद 2018 में 19 जून को जब ये सरकार का समर्थन वापस हुआ था, तब से सरकार नहीं थी। तो 6-6.5 साल बाद सरकार बन रही है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। माना जा रहा है कि नई सरकार बनने से जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर और तेजी से बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नई सरकार की आज ताजपोशी होगी, तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए हमने बताया, लेकिन सरकार उमर अब्दुल्ला आज बनाने वाले हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि उमर के पास कितने विधायकों का समर्थन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी साथ में है, लेकिन बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो 42 जो विधायक है वो बने, यानी कि उम्मीदवार जीतते हुए नजर आए थे। कांग्रेस पार्टी के 6 है, आम आदमी पार्टी का 1, CPIM 1 और निर्दलीय 3। ये आपको आंकड़ा हम बता रहे हैं कि किस पार्टी से कौन जीता है। लेकिन आज सरकार की ताजपोशी होने वाली, इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है, घाटी में खुशियां आई हैं और 10 साल बाद सरकार बनने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और 2 मिनट में भारत आपको बताते हैं खबरें। अहमदाबाद में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। मुंबई से चलकर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की देर रात 12:30 बजे हुई इमरजेंसी लैंडिंग। पिछले 48 घंटे में 7 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। फर्जी ईमेल के जरिए एयरलाइंस कंपनियों को भेजी गई धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई। किसी विमान को अयोध्या तो किसी को कनाडा करना पड़ा डायवर्ट। ग्रेटर नोएडा की फ्यूजन सोसाइटी में लगी भीषण आग। बेसमेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग की चपेट में आई कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और प्रयागराज में नाबालिग से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली जेल से फरार कैदी की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी है गोली। पुलिस ने फरार होने के बाद रखा था 25,000 का इनाम। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में स्लैशिंग करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। कब्जे से चोरी की एक बाइक, एक तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। तर्कों से वार पलटवार, संवाद किसका दमदा। राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।